बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद आले मोहम्मद पर। शेख रशीद को आज सुबह रात देर बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सी गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं, बस आप देखते जाएं। कल फवाद चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर हुई, तो आज रात जो पिछली गुज़श्ता रात थी, लेट नाइट, शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया। और बड़ी एक मज़ाहिया सी FIR है। अगर आप देखें तो सुना है कि जो अभी तक की हमारे पास इतलात हैं कि शराब का पर्चा काटा गया शेख रशीद पर, और वो शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया है। मैंने आपको कहा था जिसने भी खान साहब का साथ दिया है वो सारे गिरफ़्तार होना शुरू हो जाएंगे। शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी हो चुकी है, और इमरान रियाज़ ख़ान, एंकर पर्सन बोल TV, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। FIA ने एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया है। इमरान रियाज़ ख़ान बड़े दबंग अंदाज़ में बहुत सी जगह पे बोलते थे, अपने वीलॉग्स में भी दबंग अंदाज़ में बोलते थे। उनकी गिरफ़्तारी मुतवक्के थी। काफ़ी दिनों से ये ख़बर हमें थी, इतलात थी कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इमरान रियाज़ ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया है। शेख रशीद को भी गिरफ़्तार कर लिया है। मोनस सलाही साहब को गिरफ़्तार करने की तैयारियां हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोनस सलाही साहब को गिरफ़्तार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मोनस सलाही साहब को गिरफ़्तार किया तो काफ लीग की जो बची खुची साख है, जो उनमें पीछे नीचे मामला चल रहे हैं, वो सब मामला ख़राब हो जाएंगे। तो वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि मोनस सलाही को गिरफ़्तार करे, लेकिन पंजाब हुकूमत मोनस सलाही को गिरफ़्तार नहीं करेगी। कल पंजाब हुकूमत ने गुजरात में छापा तो मारा है वजाहत साहब को गिरफ़्तार करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। तो गिरफ़्तारियाँ का सीज़न है, गिरफ़्तारियाँ चलती रहेंगी, और ये इसी तरह बहुत से लीडर्स को गिरफ़्तार करेंगे। कल फवाद चौधरी साहब की ज़मानत हुई, लेट नाइट उन्होंने मीडिया पे आके बात भी की और बड़े दबंग अंदाज में बयान की। अब फवाद चौधरी साहब वो फवाद चौधरी नहीं है, अब फवाद चौधरी साहब जेल देख आए हैं, और एक वो पहले भी लीडर थे, अब वो एक और दबे वाले लीडर हैं। तो अब वो दबंग अंदाज में बोलेंगे, जो भी बात करेंगे दबंग अंदाज में बात करें। कल भी उन्होंने दबंग अंदाज में बात की, वही इलेक्शन कमीशन को उन्होंने लताड़ा है, अच्छा खासा लताड़ा है। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह पैगाम दिया है, सबको बहुत वाज़ेह पैगाम था। जो समझना चाहें वो समझ सकते हैं, जो नहीं समझना चाह रहे उन्हें नहीं समझ आएगी। उन्होंने ये कहा कि जी, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत में से इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के बग़ैर मुमकिन है ही नहीं। और अगर आपने इमरान खान के सियासत में माइनस कर दिया तो ये सियासत कैसे होगी। ये उनकी बड़ी गहरी बात थी, और ये ऐसे ही है कि अब पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं। अब दो ख़ानदान की जो सियासत थी वो ख़त्म हो चुकी। वो 90 और 2000 के दौर में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत थी वो कब की ख़त्म हो चुकी है। अब वो ये सियासत नहीं है, अब सियासत तब्दील हो चुकी है। अब आपको ये हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि इमरान खान इस सियासत में बड़े अहम रुकन हैं, और उनको आपको तस्लीम करना पड़ेगा। कल इसी पे समा पे शाहिद खान अब्बासी नदीम मलिक के साथ बैठे हुए थे। नदीम मलिक साहब ने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा शाहिद खान अब्बासी से कि क्या आप इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। तो शाहिद खान अब्बासी ने कहा जी बिल्कुल गिरफ़्तार होंगे खान साहब, अगर उन्हीं पे पर्चे हैं। मैं इस हक़ में नहीं हूँ, लेकिन खान साहब गिरफ़्तार होंगे। ये शाहिद खान अब्बासी के अल्फाज, मैं इस हक़ में नहीं हूँ लेकिन वो गिरफ़्तार होंगे। जो उन्होंने गलत किया तो उस पर गिरफ़्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा आप क्या गलत किया, आप तो शाखाना घड़ी लेके आए, कोई सबूत है आप सामने लेके आए। तो वो सबूत तो उनके पास कोई नहीं है खान साहब की करप्शन पे। तो वो शाहिद खान वासी गोल मोल करके जी के वो बाहर की कंपनियां हैं, इलेक्शन कमीशन का केस है, वो जी स्टेट बैंक का केस है, अगर वो उसमें हैं जुर्मदार हैं तो वो गिरफ़्तार ज़रूर होंगे। हुकूमत की कोशिश है कि खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए, और मेरा तो खान साहब को ये मशवरा है कि खान साहब को गिरफ़्तारी देनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, ताकि ये ख्वाब भी पूरा कर ले कि खान साहब जेल नहीं गए। खान साहब को गिरफ़्तार करके ये ख्वाब भी पूरा कर ले। आपने शेख रशीद को गिरफ़्तार किया, फवाद चौधरी को कर लिया, आपने आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया, आपने शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया, अब इमरान रियाज़ दोबारा गिरफ़्तार हो गए हैं, अभी और गिरफ़्तारियाँ मुतवक्के हैं। इसी तरह कल मरियम साहबा, जो मैं कह रहा था बड़ी चुप है, उनको चुप साधी गई थी, वो कल बोली हैं। बहावलपुर में वर्कर्स का में उनका कन्वोकेशन था, वर्कर्स के साथ उन्होंने मीटिंग थी, वहाँ पे वो खूब बोली हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कल उन्होंने नून लीग वाले, जो नून लीग में आपको मैंने कहा खामोश एक बगावत है जो नून लीग में शुरू हो चुकी है। खामोश बगावत ऐसी है कि वो अब ज़्यादा देर नून लीग वाले उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि कल मरियम नवाज़ ने बड़ा खुल के कहा है। मरियम नवाज़ का कहना था कि ये मरूसियत का जिन्होंने नारा लगाया हुआ ना, ये मरूसियत नहीं है, ये अवाम की मोहब्बत है, ये जमहूरियत है। अंदाज़ा करें आप, मरियम नवाज़ अब मरूसियत सियासत को जमहूरियत कह रही हैं।
और उन्होंने जितने उनके पार्टी के बड़े रहनुमा हैं जो मरूसियत सियासत पे लेक्चर दे रहे हैं, उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारा है, उन्हें बताया है कि ये मरूसियत नहीं है, यही जमहूरियत है, और जमहूरियत में ये बादशाहत है, मेरे बाप की बादशाहत है, और मैं अपने बाप के बाद उनकी विरासत की हकदार हूँ। इस पे आप पीपल्स पार्टी का, शायद नून लीग पीपल्स पार्टी को समझ रही है कि जैसे पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो या भुट्टो ख़ानदान की मरूसी सियासत को कबूल किया है, उन्होंने सर नकूब, जितने भी उनके बड़े लीडर हैं उन्होंने सर नकूब कबूल किया है कि जी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो है, भुट्टो फैमिली के अलावा पीपल्स पार्टी नहीं है। कोई भी ऐसा पाई का लीडर पीपल्स पार्टी में नहीं है जो भुट्टो फैमिली को चैलेंज कर सके, और भुट्टो फैमिली की सियासत पीपल्स पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी वाले तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन मरियम नवाज़ और नून लीग का मामला कुछ और है। ये लोगों को तस्लीम कराने के लिए बेनज़ीर साहबा ने 1986 में वापस आई, 88 में इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हुई, तो उन्होंने मोहर लगा दी थी उस टाइम पीपल्स पार्टी पे, इलेक्शन कामयाब हुआ था। मरियम नवाज़ को भी अपनी मरूसियत सियासत को जमहूरियत में बदलने के लिए इलेक्शन में जाना पड़ेगा और इलेक्शन को जीतना पड़ेगा। जैसे कल उन्होंने दावा किया कि वो जो जी क्लीन स्वीप कर लेंगी 2/3 अक्सरियत, क्या तो वो तो पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करने जा रही है मुस्लिम लीग नून। मरियम नवाज़ का ये दावा था और ये उनको साबित करना पड़ेगा। अगर वो मरूसियत को जमहूरियत में बदलना है और अपने बाप की पार्टी पे मोहर लगानी है, तो ये मरियम नवाज़ को साबित करना पड़ेगा, और ये इलेक्शन ही कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि इलेक्शन का कोई चांस नहीं है, वो आप आजकल देख रहे होंगे केपी के गवर्नर और पंजाब के गवर्नर ने वाज़े कह दिया है कि जी इलेक्शन की डेट लाइन ऑर्डर की सूरत हाल के हिसाब से होंगी। तो लाइन ऑर्डर की सूरत हाल जी बहुत ख़राब है मुल्क में, तो खाना जंगी शुरू होने वाली है और मुल्क में तो खाना जंगी चल रही है, तो इलेक्शन तो नहीं होगा। ये गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है ये कंपनी जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि आपने IMF से माहिदा करना है। IMF की शर्त, आपने शराइत, बहुत सख्त शराइत हैं। आप फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी में मिनी बजट लेके आ रहे हैं, आप बिजली मज़ीद महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोल आपको मज़ीद महंगा करना पड़ेगा, उसके अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें आपको मज़ीद महंगी करनी पड़ेंगी, सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ेगी और फिर आपको मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। अब भाई आप आवाम के साथ क्या करने जा रहे हैं, ये कंपनी को समझ नहीं आ रहा, और ये लगता है ये कंपनी चाह रही है कि हम इसको मज़ीद खींच सकते हैं, शायद हमें बहुत सी हलकों की सपोर्ट है और हम इसको खींच सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आवाम का सब्र एक हद तक है, और जब सब्र जवाब देगा तो आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ये कंपनी मज़ीद नहीं चलेगी। खान साहब ने भी कल कौम से एक ख़िताब किया है TV पे, उन्होंने बहुत से लोगों के नाम लिए, उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये लोग उसमें हैं, शामिल हैं, जिसमें खान साहब ने आसफ़ अली ज़रदारी को कहा है कि वो शौक़ पूरा करें, वो कोर्ट जाएँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो कोर्ट जाए, हर जाने का दावा करें। तो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है नैयर बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब ने कल कहा है कि हम इमरान खान का जो मुकाबला है वो सियासत में करेंगे, हम इमरान खान को शिकस्त देंगे। नैयर बुखारी साहब के लिए मेरा मशवरा है कि आप इलेक्शन का ऐलान करें, आप पंजाब में कहीं भी आप इलेक्शन लड़ लें। मेरा तो 2 बड़े पार्टी के आपके चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ से भी मुतालबा है, आप खान साहब को चैलेंज करें, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से चैलेंज करें कि आएँ जी खान साहब। मरियम नवाज़ चैलेंज करें पंजाब के किसी भी इलाके से कि आएँ जी खान साहब, ये पड़ा है पंजाब, ये है घोड़ा, ये घोड़े का मैदान, आए हम दोनों इलेक्शन लड़ते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है पता चल जाएगा। इसी तरह बिलावल खान साहब को चैलेंज करें, सिंध में, कराची में, KPK में, कहीं भी चैलेंज कर लें, आएँ जी खान साहब, ये पड़ा है घोड़े का मैदान, हम चैलेंज करते हैं, इलेक्शन लड़े, पता चल जाएगा। कि KPK में मौलाना साहब के साहबजादे, मौलाना साहब कर लें चैलेंज। आप में इतनी जरूरत ही नहीं है आप खान साहब को चैलेंज कर सके, सिर्फ आप में ये है कि जी इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, खान साहब की सियासत को ख़त्म कर दिया जाए, खान साहब पे रेड लाइन लगा दी जाए, तो ये ज़्यादा देर मुमकिन नहीं है। ऐसे तो हुकूमतें फ़िरौन की नहीं चली, बहुत बड़े बड़े आए जिनकी हुकूमतें नहीं चलेगी। सदा बादशाह खुदा की है, अल्लाह ताला की ज़ात की है, और बादशाह अल्लाह ताला ज़ात सदा उसी की रहनी है। एक तो वो है जो प्लानिंग आप लोग करते हैं, एक प्लानिंग अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला की प्लानिंग सबसे ख़ास है और सबके लिए वही फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला की जो प्लानिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता पत्ते आपके खुलना शुरू हो गए हैं, आप बुखलाहट का शिकार हैं, आप गिरफ़्तारियाँ पे गिरफ़्तारियाँ किए जा रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ को बंद करना चाह रहे हैं कि आप लोगों की आवाज़ को मज़ीद बंद कर दें, आप बोलने नहीं देंगे। आप मीडिया को आपने पहले ही बैन किया हुआ है, मीडिया, आप बहुत से चैनल्स अब आपकी ज़बान बोलते हैं। कल मरियम नवाज़ का जलसा, इतना बड़ा जलसा दिखाया जा रहा था बहावलपुर, इतनी बड़ी डिवीज़न में आप उसमें से चंद हज़ार लोग भी जमा नहीं कर सके, कुछ
सैकड़ों की तादाद की लोगों की थी इतनी बड़ी डिवीज़न में से। ये तो नून लीग का हाल है और मरीम नवाज़ मरूसियत को जमहूरियत का नारा लगा रही हैं। तो ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है सबका। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।